से लगातार हत्याएँ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लगातार हत्याएँ हो रही है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था फ़ेल है। पूरी मौजूदा सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था यहाँ फ़ेल है। आप देख रहे हैं गाज़ियाबाद से लेके झांसी से बहुत दुखद घटना है जी। और लगातार हम लोग कल से लगे हैं इस परिवार के साथ पोस्टमार्टम हाउस से लेके घर से लेके परिवार तक। आप देख सकते हैं जिस तरह जनपद जौनपुर में एक घटना घटती है। थाना जफराबाद के अंतर्गत एक घटना होती है, एक गांव का एक मामला है। आपसे बताते हैं कि जहां पर दो पुत्र और एक पिता की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और वह परिवार दलित परिवार है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों के साथ क्या हो रहा है, ये जगज़ाहिर है, छिपा नहीं हुआ है। चलिए बात करेंगे, हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के युवा नेता ऋषि यादव। चलिए बात करते हैं भैया। ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में, ये जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका आत्मा कहीं ना कहीं रो दे रहा है। जैसा कि हमारे क्षेत्र की बहुत दुखद घटना है जी। और लगातार हम लोग कल से लगे हैं इस परिवार के साथ पोस्टमार्टम हाउस से लेके घर से लेके परिवार तक। आप देख सकते हैं जिस तरह से एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई और कहीं न कहीं एक पिता 2 पुत्र की हत्या हुई है और यही पूरे जीवन मतलब परिवार में पूरा जीविका चलाने का जो साधन था, अपनी जो कमाई थी, यही लोग कर रहे थे। एक साथ ही पूरे परिवार का जिस तरह से सफाया कर दिया गया, यह बहुत दुखद है और कहीं न कहीं जो वर्तमान की सरकार है, जो झूठा प्रचार-प्रसार में व्यस्त है, कहीं न कहीं उसको ये देखना चाहिए कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था यहाँ फ़ेल है। आप देख रहे हैं गाज़ियाबाद से लेके, झांसी से लेके, जालौन से लेके लखनऊ में भी लगातार गैंगवार हुआ है। कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जिस हिसाब से यह घटना हुई है, कहीं न कहीं किसी का विश्वास सबसे उठ गया है। सरकार के ऊपर अब किसी का भरोसा नहीं है, यहाँ पे पूरा जंगल राज है और आप देख सकते हैं जिस तरह से यह घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है और यहाँ के सब लोग बहुत पीड़ित हैं इस अच्छा, घटना से। आप जब आए हैं तो यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ पता चला है, क्या कारण रहा कि ऐसा घटना हुआ? देखिए, हम लोग आज नहीं, हम कल से ही आ रहे हैं लगातार। जी। कल जब घटना हुई हम लोग पोस्टमार्टम हाउस से लेके, घर से लेके हाँ। सारी चीज़ें जो भी है उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं और कहीं न कहीं देखिए जो भी चीज़ें हैं, जो बदमाश हैं, जो हत्या करने वाले हैं, कहीं न कहीं उन लोगों के ऊपर कानून मतलब पुलिस का जो एक वो होता है सब एक उन लोगों निडर होके इस तरह के लोग हत्या किए हैं। क्योंकि अगर उन लोगों के अंदर थोड़ा-सा भी डर होती या कानून का राज होता, कुछ होता, जिस तरह की चीज़ें लोग इस तरह की घटनाएँ नहीं घटाते और यह कहीं न कहीं बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फ़ेल है। गिरफ्तारी हुई किसी की इस मामले में अब तक? अभी तक जो प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी बता रहे हैं किए हैं, कुछ लोग फरार हैं। प्रशासन द्वारा यह बताया गया है और लेकिन यह बहुत दुखद घटना है। ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, क्राइम रेट ज़ीरो की बात की जाती है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊँ अभी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएँ हुई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले एक न्यूज़ रिपोर्ट में भी हम देखे हैं कि 13 पिछले 24 घंटे में 13 हत्याएँ हुई हैं। जी। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फ़ेल है। पूरी तरह से फ़ेल है, ध्वस्त है। 3-3 एक-एक परिवार से 3-3 एक-एक दलित परिवार से बताइए 3-3 हत्याएँ हो जा जौनपुर रही में अभी एक बहुत बड़ा हादसा होता है अनुराग यादव वाला। अभी हैं। वो मामला शांत ही नहीं हुआ है, यहाँ भी ऐसा हो जाता है। जौनपुर में अनुराग यादव जी के पास बहुत सारी घटनाएँ हुई, अभी राजेश यादव जी की हत्या हुई, लगातार हत्याएँ हो रही हैं। अभी यहाँ आप देखेंगे तो मुंगरा बासापुर साइड में ऐसे लगातार हत्याएँ हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लगातार हत्याएँ हो रही है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था फ़ेल है, पूरी तरह से फ़ेल है। यानी वादा जितना वादा किया गया है सरकार द्वारा, उस पे सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। सरकार उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हुँ, माननीय मुख्यमंत्री जी केवल झूठे प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं हुँ। और सच्चाई बस झूठ चीज़ को लोग प्रचार-प्रसार करते हैं। मौजूदा की जो सरकार है पूरी तरह से फ़ेल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फ़ेल है। इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है, कंधा से कंधा मिला के। कल हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता से लगा के लगातार इस परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार इस परिवार के साथ खड़े हैं। क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस मामले को पहुँचाया गया है या सारी चीज़ पहुँचाया को जाएगा? सारी चीज़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया है, पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी कल ही सारी चीज़ माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व को सब सारी चीज़ें अवगत करा दी गई। क्या लगता है इस गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी हुँ, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम कर रही है, अभी हम करेगी। बस्ती गए थे, देखे मामला कुछ और था, वहाँ पे प्रशासन द्वारा ही मामले को ही पलट दिया गया।
कातिल कोई और था और पैसे देखिए के दम ये पर किसी दूसरे को कातिल बना दिया जो गया। वर्तमान की मौजूदा जो सरकार है, हुँ, ये कहीं न कहीं पूरी तरह से फ़ेल है। जी। कोई काम सही नहीं कर रही है और पूरा जो झूठा ये लोग ढिढोरा जो पीटते हैं, पूरी तरह से ये फ़ेल है। वर्तमान की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फ़ेल है। चलिए यहाँ पे अभी हम परिवार के साथ जुड़ेंगे और परिवार से यहाँ कुछ बातचीत करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ था और किन मामलों को लेकर के इतना विवाद हुआ। और हालाँकि हमारे साथ में थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता, उनसे हमने कुछ ख़ास बातचीत की जो